आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पर कि हिंदुस्तान की जो हमारे देश की जो पहचान है, जो वो बहुत पुरातन चीज़ों से है। जैसे हम गंगा की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि गंगा कोई नदी नहीं है, गंगा हमारी पहचान है, गंगा हमारी संस्कृति है। ऐसे ही हिंदुस्तान में जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, शास्त्रीय म्यूज़िक है और जो हमारा पुराना नृत्य हुआ करता था, वो भी हमारी एक पहचान है, हमारी संस्कृति है। हम पटियाला में अगर डांस की बात करेंगे, कथक की बात करेंगे, मणिपुरी डांस की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर हम डेज़ी वालिया जी का नाम नहीं लेंगे, तो बिल्कुल हम अपने आप से इंसाफ नहीं करेंगे। डेज़ी वालिया जी एक अपने आप में कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने जाने कितने अपने स्टूडेंट तालिब इल्म को इस नृत्य की प्रैक्टिस करवाई और दुनिया के अलग अलग स्टेजों पर उनसे परफॉर्म कराया। ईशा डांग जो है बोगी बोगी में हिंदुस्तान में वो सबसे बड़ा उस वक़्त का कंपटीशन था डांस, वो जीती हैं, तो वो भी उनकी स्टूडेंट थी, उनकी तालिब इल्म थी। आज की जो हमारी शख्सियत हैं, वो भी कह सकते हैं कि बीए में डेज़ी जी की स्टूडेंट थी, बाद में यूनिवर्सिटी में आ गई। वहाँ भी खैर डेज़ी वालिया ही थी, वैसे उन्होंने पीएचडी इंदिरा जी से की है। तो आइए, अब हमारे सामने, आप लोगों के सामने मानसी जी हैं, जिन्होंने जो ट्रेडिशनल हमारा हिंदुस्तानी डांस है, उसके ऊपर महारत भी हासिल की हुई है और देश को, हमारे पंजाब को मुख्तलिफ स्टेजों पर लेके आई हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मानसी जी, ये बताइए कि आपका डांस के प्रति शौक कैसे हुआ और किस उम्र में? सर, डांस का मेरे को शौक बचपन से था। मेरी मदर मुझे बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो आई थिंक 2.5-3 साल की थी, तो मैं अपने मेरे छोटे भाई को मैं लोरी सुनाती थी, सुनाने लग गई थी मुझे, है ना। ये एक जैसे तो 3-3.5 साल में मैं डांसेस मतलब गानों पे डांस करने लग गई थी। तो मुझे लगता है ये ईश्वर की देन रहती है, एक इनबॉर्न टैलेंट होता है। मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी ईश्वर का कि उन्होंने इस नेमत से हमें बख्शा। और उसके बाद धीरे धीरे स्कूल्स में हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे सर, स्कूल्स में फंक्शन होते थे। वहाँ जगदीश सर थे, वो करवाते थे हमें, कथक की ट्रेनिंग भी देते थे थोड़ी थोड़ी। तो उनके साथ हमने स्कूल में ही हमने जितना सीखा। मेरी मदर को बहुत रहता था, तो उन्होंने वो जो फंक्शंस होते थे स्कूल के बाहर भी, जो कल्चरल इवेंट्स, वो लेके जाते थे हम मुझको ना, बहुत जगह लेके गए। आपकी मदर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है सर, बहुत बड़ा योगदान है। बिफोर मैरिज मेरी मदर का बहुत बड़ा योगदान है, और बाद में आपके हस्बैंड का, मेरे हस्बैंड का। माय मदर श्रीमती अंजू सक्सेना एंड देन माय हस्बैंड एडवोकेट अमित जिंदल। तो शादी से पहले मेरी मदर, माय फादर वाज नॉट इनटू, मेरे पापा को इतना नहीं था, तो मेरी मम्मी कभी कभी तो छुपके भी लेके जाती थी। होता है घरों में ये। वो टाइम था। तो उसके बाद जब शील्ड आती थी या अखबार में वो न्यूज़ देखते थे तो बड़े खुश होते थे। पापा कुछ भी, मेरी बेटी ने ये देखो शील्ड ये तो खुश होते थे। उससे पहले थोड़ा सा रहता था उनको। फिर बीएससी में जब मैं सिर्फ +2 में थी, तो मुझे पता चला महिंद्रा कॉलेज में कि यूथ फेस्टिवल हो रहा है जी। तो यूथ फेस्टिवल में मुझे लगा, हम फिल्मी सॉन्ग्स पे करते थे, जैसे वो पुराने पिया तो से नैना वगैरह, या जैसे जल बिन मछली की बात। मैं इस तरह के सॉन्ग्स पे मेरा को शौक था, इस तरह के सेमी क्लासिकल में करने का। मुझे लगा यूथ फेस्टिवल है, ऐसे ही डांस होगा, ऐसे ही करना होगा, मैं कर दूंगी जाके। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ सर, मैं +1 हाँ जी, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। +1 +2 मेडिकल कर रही थी। तो वहाँ पे महिंद्रा कॉलेज में डांस सब्जेक्ट नहीं था, तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची आई है जो करना चाह रही है, हमारे पास बच्चा नहीं है, चलो एंट्री हम भेज देते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि एंट्री भेज देते हैं। उन्होंने भी कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि कथक है, तो अब जब कथक करना है तो मुझे तो आता नहीं था। देन दे अपॉइंटेड अ टीचर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। फिर उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई आप। हाँ जी, हाँ जी। तब कॉलेज वाले मतलब इतना इंटरेस्ट लेते थे उन्होंने क्योंकि साइंस स्ट्रीम, साइंस कॉलेज है महिंद्रा कॉलेज, बेसिकली एजुकेशन ओरिएंटेड है। वहाँ बच्चा ही नहीं था डांस म्यूजिक का, और कथक क्लासिकल डांस का तो बच्चा नहीं था। तो उनको जब दिखा तो उन्होंने टीचर अपॉइंट किए, वो थे डॉक्टर जगमोहन सर, डॉक्टर जगमोहन शर्मा जी। पहली बार मैं सर से मिली, पहली बार मैंने प्रॉपर कथक उनसे सीखा। 10 दिन में उन्होंने मुझे ट्रेन करके स्टेज पे उतारा और हमारा 2nd प्राइज आया। और उस टाइम मुझे पता चला कि कथक क्या है। कथक था। ये कथक था।
उसके बाद फिर मैंने सर से हम इन टच रही। फर्स्ट ईयर में जब मैं आई मैंने बीएससी की है सर। अच्छा, फर्स्ट ईयर में वो मुझे भी महिंद्रा कॉलेज में? नहीं सर, वो मैंने वुमेन कॉलेज में की अच्छा, women बीएससी। college, हाँ जी, बीएससी किया। तो मुझे पता चला सर कोचिंग देते हैं, क्लासेस देते हैं। वो यहाँ 22 नंबर फाटक में ही देते थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया जी। इवनिंग क्लासेस में। तो वहाँ फिर मैं डेली जाती थी। वो मुझे, हम 3-4 लड़कियां होती थी, वो हमें कथक का तत्कार और वो सब सिखाते थे, तो मेरा बेस वहाँ बनना शुरू हुआ। जी जी। वहाँ से फर्स्ट ईयर गया। फिर सेकंड ईयर में जब मैं आई तो सर ने मुझसे एक दिन ऐसे ही पूछा, मानसी तुम डांस सिखा दोगी? मैंने कहा सर मैंने तो कभी सिखाया नहीं, मुझे तो पता नहीं कैसे सिखाते जी हैं। जी। तो उन्होंने कहा जैसे तुम सीखते हो वैसे सिखा देना। सिखाओ। मैंने कहा ठीक है सर। वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जिनको गानों पे सिखाना था, हम्म। तो सर ने कहा सिखाना शुरू करो। तो सर वहाँ से मैंने सिखाना शुरू अच्छा, सिखाना भी वहाँ, हाँ, आफ्टर 6 या 7 महीने के बाद जगमोहन सर के गाइडेंस से मैंने वहाँ सिखाना भी शुरू किया। कथक नहीं सर, नॉर्मल डांसेस पे। तो जब बीएससी सेकेंड ईयर में आई तो सर ने कहा यूथ फेस्टिवल ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है सर। तो वहाँ डॉक्टर जीवन बाला मैम थे सेकेंड ईयर में। तो उनको सर ने कहा कि इस लड़की को देखो आप। तो मेरे साथ 2-3 लड़कियां और थी जी। तो मैम अपने घर बुलाते थे। अच्छा। नगमे पे, हाँ जी, मैम अपने घर बुलाते थे शाम को, हमें नगमे पे करवाते थे। उस टाइम मुझे नगमे पे करना आया थोड़ा बहुत। और मैम हर एक एंगल ठीक कराते थे जीवन मैम, जैसे हाथ ऐसे है, नजर ऐसे है। धीरे धीरे फिर उनको मैं अच्छी लगी, है ना, ये भी चलिए। वहां से मेरा यूथ फेस्टिवल का शुरू हुआ। हाँ जी। फिर उन्होंने सेकेंड ईयर में मुझे यूथ फेस्टिवल कराया, मैं सेकेंड आई। थर्ड ईयर में फिर उन्होंने यूथ फेस्टिवल में मुझे लिया, जीवन मैम ने, डॉक्टर जीवन बाला और पुष्पिंदर मैम भी थे वहाँ पे। तो उन दोनों ने कहा कि थर्ड ईयर में भी इसको रिपीट करते हैं, तो फिर वहाँ यूथ फेस्टिवल दूसरी बार किया। दिल्ली से उन्होंने पंडित तीरथ राम आजाद जी को बुलाया, वो आए, उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा करवाया। तो थर्ड ईयर में ऐसे फिर एमए, अब समझ में नहीं आ रहा था कि एमएससी करनी है, एमए करना है, मेरा मन एमए का था। तो फिर मुझे सर ने कहा तुम देखो क्या करना चाहती हो। मैंने कहा एमए करती हूँ। तो डेजी मैम ने मुझे यूथ फेस्टिवल में देखा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि एमए यहाँ करो आकर। तो सर ने फिर कहा देख लेते हैं। फिर हम यूनिवर्सिटी गए थे और यूनिवर्सिटी में किया। फिर मैम ने मुझे आगे स्टेजेस दिए, इंदिरा मैम और डेजी मैम ने। नेशनल्स तक हम लोग गए, फर्स्ट ईयर में भी गए, सेकेंड ईयर में भी गए। तो यहाँ मतलब कॉलेज में भी जो मेरा कंट्रीब्यूशन था, शुरुआत मेरी जगमोहन सर से रही। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन कॉलेज लेवल पे रहा यूथ फेस्टिवल का, वो डॉक्टर जीवन मैम और पुष्पिंदर मैम का रहा। उसके बाद जब मैं मास्टर्स में यूनिवर्सिटी में गई तो डेजी मैम, इंदिरा मैम थे। उसके बाद पीएचडी का मन बना तो इंदिरा मैम वहाँ थे करवाने के लिए। जी। वहाँ सर एग्जाम लेने एक बार हमारे गुरुजी आए थे, पंडित राजेंद्र रंगानी जी। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो आए, पर उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि मेरा मन किया कि अब मुझे उनसे सीखना है। तो उनसे मैंने वहीं बात की, मैंने उनसे नंबर लिया। मैंने वो नंबर संभाल के रखा सर 1.5-2 साल, क्योंकि मैं एमए करते ही मैं बीबी के डीएवी कॉलेज में लेक्चरर लग गई थी। अच्छा। हाँ जी, मैंने अपने रिज्यूम बाय पोस्ट भेजे थे, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने 1.5-2 साल वहाँ काम किया, पर सर मुझे अब लग रहा था कि अब मुझे ये नहीं करना। तो मैंने वो नंबर सर का, गुरुजी का संभाला हुआ था, उनको फ़ोन किया कि मुझे आपसे सीखना है जी। फिर उन्होंने कहा आ जाओ। बस सर फिर हमने कुछ, फिर मैंने सर सब जॉब बीच में छोड़ी। अच्छा। मेरा नेट हो गया था, इस दौरान मैंने नेट क्लियर किया, नेट कर लिया था। नेट करने के बाद मैं नेट जॉब छोड़ के चली गई। आप दिल्ली आ गए। हाँ जी। एक जुनून की बात है ना। हाँ जी। आदमी कोई भी चीज मेरा हिसाब से तभी हासिल कर पाता है अगर उसके अंदर एक जुनून है। जी। पागलपन कहिए या जुनून कहिए, जो मर्जी कहिए, मेरे नहीं है, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ में सब मेरे पेरेंट्स ने सबने कहा ये लड़की पागल हो गई है। बिल्कुल। इसने नेट कर लिया और अब ये छोड़ के डांस सीखने फिर से जा रही है। यहाँ कॉलेज में लेक्चर लग जाए, यूनिवर्सिटी में लग जाए। हाँ जी, वो नहीं कर रही। देखो वहाँ पे वो बीबी के डीए वाले कह रहे थे कि आपको हम परमानेंट कर देंगे, आप रुकिए, पर सर मैं नहीं रुक पाई। हाँ, फिर वहाँ से फिर से जीरो से, हाँ, मतलब लेक्चरशिप करने के बाद मैं फिर से एक स्टूडेंट में आई। दिल्ली का था केंद्र गए तो वहाँ जाके पता चला कि हम तो कि स्टैंड, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती कि यहाँ की एजुकेशन कम थी, नहीं, पर पंजाब की एजुकेशन में और वहाँ की देखिए सर, वो कथा केंद्र है, वहाँ गुरु शिष्य परंपरा में सिखा, वहाँ हम सुबह 8 से लेकर 8 तक हम ये करते हैं। मुझे लगता है मुझे कई बार मिसअंडरस्टूड किया गया है इस चीज़ को लेके कि मानसी ऐसा समझती है या ऐसा कहती है कि पंजाब का जो उसने सीखा है वो कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल सर, ऐसा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत हर एक जगह का अपना योगदान हाँ, होता है, हर एक गुरु, हर एक टीचर I'm का। really हाँ, thankful हर एक to all the टीचर से आप कह teachers। रही हैं। मैं बहुत हाँ, filled देवी with का आपका हाँ नाम जी लिया, हाँ जी हाँ इंदिरा जी का नाम जी लिया, जगमोहन सर, जीवन मैम, जीवन आई मैम एम का फिल्ड नाम विद लिया। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स ऑल ऑफ देम, कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। यहाँ तक मेरा जो एकेडमिक हुआ सर, यहाँ पे जो मेरा कथक में एकेडमिक्स में मैं कर पाई वो इन्हीं लोगों की इन वजह से लोगों हुआ। से, हाँ। पर सर यहाँ मैंने यहाँ नेट क्लियर किया, मेरा बेस बना, पीएचडी शुरू की, ये इन्हीं लोगों की वजह से जी, हुआ। जी। बट जब से मैं वहाँ गई है ना, तो वहाँ एक अलग ऑरा था। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ कथक को पढ़ाई से नहीं जोड़ रहे थे। यहाँ तो फिर वो पढ़ाई से कि एजुकेशन ओरिएंटेड है ना हाँ, जी। दिस इज यहाँ पंजाब में गुरु बिल्कुल शिक्षा परंपरा नहीं है। नहीं है। यहाँ पे एक एकेडमिक संस्था वो चलाते हैं और वो लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है। हाँ सही है, क्योंकि उन्होंने हाँ, कॉलेज चलाना है, यूनिवर्सिटी बस चलानी है, तो मैं और सर यूजीसी को जवाब देना है। यूजीसी को जवाब देना है। हम भी सर यहाँ पे कॉलेजेस में हैं, हमारा भी वही सिनेरियो है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट वहां जाने के बाद जब मैंने देखा, वहां तो 8 से 8 कथक हो रहा है सर। क्या 8 से 8 तक? हाँ सर, योगा भी हमने किया वहाँ पे, हमने गाना भी सीखा। मैंने 5 साल गाना सीखा सर वहाँ पे, 3 साल तबला सीखा, 8 साल योगा किया। जो मतलब ये एक अलग जोन था सर ना, ये अलग जोनर था। तो वहाँ पे हम गुरुजी को देखते थे, क्लासेस हम कर रहे हैं, सुबह से लेकर सुबह 8 बजे हम घुंघरू पहन रहे हैं, दोपहर को 2 बजे हम उतार रहे हैं, फिर हम खाना खा रहे हैं वहीं पे पड़े हुए हैं। उसके बाद 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे फिर उठ गए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर 6, साढ़े 7 बज गए, तब हमारी रियाज चल रहा है। उसके बाद हमें कोई ना कोई वहाँ शो होता था। पहले कथक केंद्र मंडी हाउस में था। हाँ, मंडी हाउस बड़ा फेमस तो वहाँ पे त्रिवेणी सभागार था, वहाँ पे कमानी था, वहाँ पे श्रीराम सेंटर था। कहीं ना कुछ हमें कथक में, अदर डांस फॉर्म्स में, गाने में, वादन में हमें कुछ ना कुछ देखने सुनने को मिलता था। हम जाते थे, जितना हो पाता था। आपने ये बताया कि आपने वहाँ 2 साल 8 साल लगाए। पहली बात तो यह है कि मैं तो ये समझ रहा था कि आपकी उम्र अभी 25-26 साल है तो यू आर सो यंग। तो आपने उम्र का इतना लंबा चौड़ा हिसाब दे दिया तो मैं हैरान हो रहा हूँ। नंबर 1 है। तो नंबर 2, आप वहाँ गए तो आप किस विचार से गए भी? आपने इतने साल लगाए वहाँ, तो क्या आपका कुछ एम प्रोफेशनल करना था, क्या था? सर मैंने जब कॉलेज में थी तो मैंने ये देखा, जो एक मैं उस टाइम 21 की थी सर जब मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन की। मैंने एमए 21 में कर लिया था, बहुत जल्दी मेरी स्टडीज हुई थी। तो मुझे ये लगा कि अब तो मैं तो परफॉर्म तो मैं कर ही नहीं रही, आई एम जस्ट टीचिंग। और सिखा भी ठीक है, सिखा उतना ही रही हूँ जितना मुझे आता है। मुझे अपने ग्रोथ चाहिए थी सर। अच्छा। वो ग्रोथ के लिए मैं वहाँ गई। मुझे लगा कि नहीं, आई नीड टू ग्रो मोर, मतलब ना। तो मुझे लगा कि आई शुड गो, आई शुड लीव। मुझे वहाँ, और वहाँ मुझे सर जैसे बोलते हैं ना, ये समुद्र था। बिल्कुल, वो तो समुद्र था सर। मतलब वहाँ पे तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या क्या सीखना है। अच्छा। अभी भी मुझे ये लगता है कि बहुत कुछ सीखने वाला है। तो अभी हमने पीछे अभी अखबार में पढ़ा, न्यूज़ थी आपके बारे में कि मानसी ने वहाँ इंडोनेशिया जाके बड़ा हिंदुस्तान के झंडे गाड़ दिए। नहीं तो सच्ची मुच्ची अखबार में लेके नहीं आया, मैं दिखाता ये लिखा था। तो भाई बड़ा नाम पैदा किया, लोग वो मतलब मोहित हो गए। तो वो क्या था आपका, वो बताइए। आईसीसीआर का क्या था, हमें जनता को, हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए जी। सर मैं आईसीसीआर की पैनल आर्टिस्ट हूँ, और उसके तहत हम अपना ग्रुप लेके वहाँ गए थे जी। और वहाँ हमारे 6 शोज थे। 6 शो? हाँ जी, 6 शोज थे, लगातार 6 दिन थे। और इंडोनेशिया में था, इंडोनेशिया में जकार्ता, मैदान और सुरभया नाम की प्लेसेस है, वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंसेस थी। बहुत अच्छी गई सर, और बहुत बढ़िया गया। और गवर्नमेंट टूर था, आईसीसीआर का था। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं ही थी जो पहली बार लेके गई हूँ। अच्छा, आप यू वर द लीडर देयर? हाँ, आप लीडर थे? हाँ, मैं आईसीसीआर में एज अ मेंबर तो गई हूँ सर। मैं ग्रुप लीडर पहली बार? हाँ, मैंने अदिति मंगलदास जी के साथ जब काम किया है 1.5 साल, तो उनके साथ सर मैंने 2012 में मैं उनके साथ श्रीलंका गई थी आईसीसीआर टूर में, एज एन आईसीसीआर मेंबर, एज अ मेंबर ऑफ द आईसीसीआर टूर। और मैं मोनिसा नाइक के साथ भी 2012 में जापान गई थी, वो भी आईसीसीआर के थ्रू गई थी, उसमें भी आई वाज अ मेंबर। यहाँ मैं एज ग्रुप लीडर। हाँ, कैसे? आजकल आप अमृतसर पढ़ा रही हैं? हाँ जी सर। कौन से कॉलेज में? मैं सर ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट? नाउ यू आर ए गवर्नमेंट लेक्चरर? आई एम अ गवर्नमेंट लेक्चरर सर, आई एम अ गवर्नमेंट लेक्चरर। तो ये आपके हस्बैंड पटियाला में है, तो आप वहाँ हैं, तो आपके अच्छा मेरे हस्बैंड अब चंडीगढ़ में है सर। चंडीगढ़ में? बिलोंग्स टू पटियाला? हाँ, हम दोनों पटियाला से हो सर। तो ये बताइए कि आपको एक जिंदगी का एक पार्ट होता है जब बड़ी लड़की अपने घर में होती है, फिर दूसरा मकाम ये होता है कि जब लड़की शादी हो जाती है, अपने वहाँ आ जाती है।
तो यहाँ आकर भी आपको पूरा इंकरेजमेंट मिली, प्रोत्साहन मिला अपने हस्बैंड की तरफ से, या होता है भी नहीं यार, या आपके इनलाज ने कहा भाई कहाँ ये कर रही है, छोड़ो यार, कि सच्ची मुच्ची बताइए। हाँ हाँ। सच्ची मुच्ची तो सर ये बताती हूँ, हमारी ना एक्चुअली हमारी लव मैरिज है सर। अच्छा। और अमित भी खुद डांस करते थे। अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छे वेस्टर्न डांस आर्टिस्ट थे। हमें तो भी बात करनी पड़ेगी यार। वो अभी सर श्रीनगर आज गए हैं। अच्छा। तो हम लोग ऐसे ही मिले थे सर। ये और भी गलत बात है, इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी को छोड़ के अकेला श्रीनगर गया है। नहीं नहीं तो बात करूंगा उससे, गलत बात है। बिल्कुल, उनका एक्चुअली जॉब का टूर है सर। अच्छा अच्छा, नहीं तो जी, तो सर ये हुआ, फिर हम इसी तरह से हम लोग मिले थे। तो वो डांस करते आए हैं। वो एक टाइम पे वो बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहते थे। अच्छा। ही वांटेड टू गो टू मुंबई टू बिकम कोरियोग्राफर, पर ठीक है, वो लॉ साथ साथ कर रहे थे। फिर उनका रुझान पूरा चेंज हुआ, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। अच्छा। उनका, हाँ, वो काफ़ी पॉलिटिक्स में भी रहे। उनका लॉ, वो ही इज़ अ लीगल एडवाइज़र इन टेक महिंद्रा एट प्रेजेंट। पंजाब और हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और एचपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर आते हैं। उनसे पूरी हेल्प मिली। हाँ जी, हाँ जी, पूरी इन-लॉ से भी सर। हाँ, मतलब ऐसा कर करती बहू तो हमारी करे, कोई बात नहीं। हाँ, वो कर रही है तो कर देना, ऐसे वाला, ऐसे था, ये था मतलब। अच्छा, ये चलिए अब आप बताइए कि आपके फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? आप जॉब मिल गई है, घर वाला अच्छा मिल गया है, इलाज अच्छे मिल गए, तो कोई हसरत, कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश? हाँ। नहीं सर, परफॉर्म मतलब अभी तो मुझे लगता है कि काम शुरू किया है। अभी मंजिलें और भी हैं, बहुत है, सितारों से आगे जहां और भी। हाँ, क्योंकि अभी बेटा मेरा सर 5 साल का है। अच्छा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज नॉट परफॉर्मिंग मच। नेचुरली। तो उसके, हाँ जी सर, उसके बाद फिर जॉब रहा, जॉब अमृतसर ज्वाइन किया। हस्बैंड यहाँ थे, थोड़ा सा ये भी इस वजह से भी थोड़ा अभी पिछले साल से फिर से काम शुरू किया है। ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि और अच्छा काम करेंगे पंजाब में, और कथक का काम जितना हो सकेगा करेंगे। हमें मुझे खुद को भी है कि जितना हम कथक को जितना है बना अच्छी बात है, और हम उसको बना सके। कुछ आप जो यंग जनरेशन आपको देख रही है, आपके स्टूडेंट हैं या फॉलो करते हैं, या उनको कोई आप मैसेज, कोई पैगाम देना चाहिए? हाँ, मैं सर डेफिनेटली देना चाहूँगी। देखिए, मैं सर ये कहना चाहूँगी, आज की जनरेशन, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ जो पानी भी बहता ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। जब पानी रुक गया तो वो भी बदबू हो जाएगी। बट मेरा ये मानना है कि आप कोई भी विधा, चाहे आप फोक डांस करें, चाहे आप हिप हॉप करें, चाहे आप बैले करें, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू, जो आपकी इच्छा है उसको आप उसको सही करें, दिल से करें, उसको दिल से करें, सही करें। आप पहले एक बार उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें, ताकि आपको पता हो। हाँ, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट के बिना जीवन नहीं है सर। आप एक बार उसको, आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप करिए। आप, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आप अपने हिसाब से चलिए। आपको कोई कुछ कहने का किसी को मतलब भी नहीं होता। आपकी अपनी जिंदगी है, आप अपने हिसाब से अपनी चुनी विधा को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जरूर जाएं, बट उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आपको पता होगा कि उसके दायरे कहाँ हैं, कहाँ तक हैं, आपको कहाँ तक चलना है। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता होगा। तो वो एक, मुझे लगता है, बहुत important aspect है of any art form. You learn it properly, have a good training from a good guru teacher. उसके बाद you know till where you have to go. आप वहाँ तक सीमा उसकी आपको पता होगी, किसी को कुछ उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ये मुझे लगता है it's a very important message for the youngsters. मेरा ख्याल है कि आपका शुक्रिया हम अदा करें, उससे पहले हम आपके टीचर साहिबान, इन सबका शुक्रिया अदा करें। जी सर। आपके हस्बैंड, आपके शौहर अमित जी का भी शुक्रिया अदा करना बनता है। और हमें पूरी फैमिली सर, पूरी फैमिली, चाहे इधर का बनना चाहिए, आपके मेरे फादर साहब का भी, आपके इन-लॉज का भी, क्योंकि बिना इन सबके सहयोग के कोई एटलीस्ट फीमेल आगे नहीं बढ़ सकती हमारी सोसाइटी में। बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो रिबेल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल करना, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ सर। तो मैं अपने चैनल की तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आखिर में थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।